नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। आपने जो ये अभी वीडियो देखा, ये एशिया महादेश का सबसे दूसरा हॉस्पिटल है, पीएमसीएच वहाँ का है। और पूरा मामला है कि एक जो बच्ची होती है उसके साथ गलत काम किया जाता है मुजफ्फरपुर में, उसको ले करके एम्बुलेंस से आया जाता है पीएमसीएच। और पीएमसीएच के जो डॉक्टर होते हैं वो उनको नीचे नहीं उतारते हैं, पीड़िता को एम्बुलेंस में ही रखा जाता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है। उसका कारण है कि बोला जाता है प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, कि बेड मेरे पास खाली नहीं है। तो अब बात आप समझिए कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा में दूसरा हॉस्पिटल जो है पीएमसीएच है। जब उसमें बेड खाली नहीं है तो छोटे हॉस्पिटल की क्या औकात है। और अभी उसी हॉस्पिटल में महज 5 से 6 दिन पहले कांड हुआ था, जो कि बहुत हाईलाइटेड कांड हुआ। उस कांड का नाम था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप भी जो यूट्यूबर हैं और बीजेपी ज्वाइन किए हुए थे, बीजेपी के नेता भी आप कह सकते हैं, वो गए हुए थे पीएमसीएच किसी के पैरवी के लिए। लेकिन वहाँ पे उनकी क्या दुर्दशा हुई, बहुत सारे उनका जो फोटो है वो वायरल हुआ कि उनको पानी चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बाद में जब हॉस्पिटल से रिलीज हुए तब भी उनका वीडियो आया सामने, फिर आकर के सामने स्टेटमेंट भी दिए कि क्या वहाँ के जूनियर डॉक्टर करते हैं। इतना ही नहीं, बात यहाँ नहीं रुकती है। बात यहाँ है कि अभी 200 बेड का अभी कुछ दिन पहले ही शिलान्यास हुआ है। तो पहले से ही उतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद 200 बेड और हुआ, फिर भी वहाँ पे बेड की कमी है कि एडमिट लेना नहीं चाहते हैं। एक अफवाह ये भी है, ये मैं नहीं कहता हूँ, सोशल मीडिया कहता है कि वहाँ पे उसी का एडमिट होता है पेशेंट जिसका कि वहाँ कोई पैरवीकार हो या कोई लिंक हो या कोई वहाँ उनके कर्मी वहाँ पे जॉब करते हो। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ। आईजीआईएमएस में वही मारामारी है, एम्स में वही मारामारी है, और जिला में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सब रेफर कर देते हैं पटना। अपने पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ताकि कुछ हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। इसी को लेकर मुजफ्फरपुर की एक जो बच्ची है उसको एम्बुलेंस से लेकर के पटना पीएमसीएच लाया गया, और उसका जो है बेड ना मिलने की वजह से एम्बुलेंस में ही रखा गया। और ये सब बात बढ़ते देख करके कई नेता वहां आ गए, और नेता में यही नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको आना पड़ा। उसके बाद अच्छा खासा बहस हुआ। बहस होने के बाद करीब 4 घंटे तक उनको एम्बुलेंस में उस दलित बच्ची को रखा गया। अधिकारी यहाँ से वहाँ टहलाते रहे, लेकिन फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिला, मतलब कि बेड नहीं मिला। 4 घंटे के बाद उनको बेड मिला। तो आप समझ सकते हैं कि पीएमसीएच की क्या स्थिति है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम नहीं जाते तो हो सकता है कि उनको एडमिट भी नहीं किया जाता। तो अगर किसी को पीएमसीएच में एडमिट होना है तो आप किसी नेता को करीबी होना चाहिए, नहीं तो किसी डॉक्टर के करीबी होना चाहिए, नहीं तो नर्सिंग स्टाफ के, या आपके, मेरे बोलने का मतलब कि अगर आपके जान पहचान में वहाँ कोई काम करता हो, बेशक वहाँ चपरासी ही क्यों ना हो, गार्ड ही क्यों ना हो, तब आपको आराम से बेड मिल जाएगा, अन्यथा आपको बेड नहीं मिलेगा। और इसका जो मेन कारण है वो है कि एक ही जगह पे काफ़ी दिनों से जमे हुए जितने भी कर्मी हैं
वो अपना जड़ जो है इस तरह से शासन और प्रशासन में बना लेते हैं कि आप कितना भी कंप्लेन करिए उनको कुछ उखड़ने वाला नहीं है। लेकिन सरकार देखिए, आप 2020 में जो जीएनएम की ज्वाइनिंग हुई है उसमें से मात्र एक बार ही ट्रांसफ़र हुआ है और दूसरे बार 27 का, और तीसरे बार जो हाई कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट का आदेश आने के बाद 13 का, उसके बाद अभी तक एक भी नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ है। और कहा तो ये भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि जितने भी फाइल हैं वो सचिवालय में नहीं है। तो आखिर फाइल गया तो गया कहाँ? नर्सिंग स्टाफ के जितने भी फाइल है वो नहीं है। और जो पीएमसीएच में पढ़ी लिखी है उसको क्या हुआ है कि भेज दिया गया है दूर, और जो बाहर का डिग्री है और प्राइवेट कॉलेज का डिग्री है उसको बुला लिया गया है पीएमसीएच। ये कैसे होता है ये आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पे 60 गांठ चलता है, जिसका पहुँच है, जिसका जुगाड़ है, बिहारी भाषा में कहते हैं, वही वहाँ पटना में टिकेगा। अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो आप पटना में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। आप देखिए कि 5 साल होने ही वाला है, अभी तक मात्र एक बार ट्रांसफ़र हुआ है, जबकि 2-2 बार आवेदन मंगाया गया है। ना तो डॉक्टर की ट्रांसफ़र होता है, ना नर्सिंग स्टाफ की होती है। तो आखिर ये सब वहाँ पे रह करके अपना जो सोर्स है वो शासन और प्रशासन दोनों जगह जमा लिए हैं, जिसके से उन सबों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चाहे पब्लिक माथा पीटे, सर फोड़े, कुछ भी करे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। और छोड़े जाता हूं शेष का जो वीडियो बचा हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी का, उसके साथ। धन्यवाद। आपके साथ नहीं गए ऊपर, क्या आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी भी 2 नेत्री आपके डॉक्टर के साथ 2 घंटे से घूम रही है, प्रतिमा दास और समझा फातिमा। पेशेंट को एम्बुलेंस से उतारिए, डेट दीजिए, आधा घंटा से यहाँ बात हो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 1 घंटा से 1 घंटा से अध्यक्ष हमारे यहाँ खड़े हैं। मजाक चल रहा है।